प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी समेत 5 आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। राजा रघुवंशी के परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सोनम रघुवंशी ने तंत्र मंत्र के चलते हत्या कराई है, क्योंकि राजा रघुवंशी की मां ने कहा था कि राजा की नरबली दी गई है। तो जैन राजा हत्याकांड में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि राजा के परिवार ने तांत्रिक अनुष्ठान कराए थे। राजा के कपड़े और फोटो से साधना की गई थी। तंत्र क्रिया के बाद दोनों की फोटो शिप्रा नदी में बहा दिए गए। दोनों की सलामती के लिए दरअसल परिवार ने यह अनुष्ठान कराया था। उज्जैन के महंत रामेश्वर दास ने चिट्ठी दिखाई है। अनुष्ठान के 5वें दिन राजा रघुवंशी का शव मिला। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तंत्र का अनुष्ठान का एंगल सामने आ गया है। उज्जैन के एक महंत रामेश्वर दास ने दावा किया है कि राजा के परिजनों ने 28 मई को उनके पास आकर मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद उन्होंने 5 दिन तक विशेष तंत्र अनुष्ठान किया और ठीक 5वें दिन यानी कि 2 जून को राजा का शव मिलने की सूचना परिजनों को मिली। महंत रामेश्वर दास ने बताया है कि 28 मई को गुजरात निवासी एक शिष्य के साथ राजा के परिवार का एक युवक उनके आश्रम आया था और वो राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम के लापता होने की जानकारी लेकर आया था। उन्हें खोजने में मदद की अपील की थी। महंत ने बताया कि उनके आश्रम में गुमशुदा व्यक्तियों की खोज के लिए तांत्रिक क्रिया की जाती है। ऐसा नहीं है, अगर सही ढंग से किया जाए तो वो कहीं भी आदमी होता है तो उसका पता लग जाता है। या राजा का परिवार का जो है अभिषेक नाम का एक बालक 28 तारीख को उसने मेरे को फोन करा कि महाराज जी हमारा जो है भाई गायब हो गया और भाभी भी गायब हो गई, उनका पता नहीं लग रहा, हम परेशान हैं। कुछ क्रियाएं करके मंत्रों के द्वारा उसमें रखते हम और उसको तैयार करके दे दिया कि भाई इसको गाय के गोबर से लीप के उसके ऊपर रख के आधा कुंटल वजन रख देना। हम क्रियाएं करते हैं, साधु संतों के हमारे मंत्रों में बड़ी पावर होती है। ऐसा नहीं है, अगर सही ढंग से किया जाए तो वो कहीं भी आदमी होता है तो उसका पता लग जाता है। तो अब जब इस मामले में तंत्र मंत्र और नरबली का एक एंगल आ गया है, तो इसी मुद्दे पर अब हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आचार्य जयवर्धन भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं, मां कामाख्या एवं महाविद्या उपासक हैं। हमारे साथ चेतन गजकेशरी ज्योतिषाचार्य जी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर दिनेश मिश्रा जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। आप तीनों को मेरा नमस्कार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब इस मामले में महाराज जी एक नरबली का एंगल सामने आया है, जो कि राजा के परिवार वाले कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कामाख्या मंदिर उनको लेकर राजा रघुवंशी को लेकर जाया गया, यहां से ही पूरी तंत्र मंत्र की ये कहानी शुरू हुई है। तो मैं आचार्य जयवर्धन भारद्वाज जी आपसे जानना चाहूंगा, आप मां कामाख्या के महाविद्या उपासक हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देवी में नित्यम कामेश्वरी नमस्ते। देखिए, इस प्रकार के किसी भी कृत्य को इस प्रकार मंदिर से जोड़ देना और इस प्रकार से तंत्र मंत्र का नाम लेकर उसे बदनाम करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस प्रकार की किसी भी क्रिया का कोई विधान तंत्र शास्त्र में नहीं है। अपने किसी पाप को धर्म पे मर देना यह कहीं भी उचित नहीं है। मंत्रों का उपयोग होता है, तंत्र का उपयोग होता है, परंतु वो सामान्य जनजीवन, देश की जनता, समाज की उन्नति के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। मंत्र में बड़ी शक्ति होती है और देश विदेश में रिसर्च में जब हुई है इस अपने ध्वनि की आवृत्तियों पर, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिला है। परंतु इस प्रकार के किसी भी कृत्य को जो समाज की दृष्टि से हेय है, किसी के परिवार को नुकसान पहुंचाना, ये कहीं भी तंत्र मंत्र की श्रेणी में नहीं आता है और इस प्रकार के कृत्य की कोई भी समर्थन नहीं करेगा किसी भी स्थिति में। जी ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास महाराज जी। अब मैं डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी आपसे रूबरू होना चाहूंगा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन लो मैं आपको। हाँ, दिनेश मिश्रा जी, आपको लगता है कि जो राजा रघुवंशी की हत्या मामले में तंत्र मंत्र की बात कही जा रही है, क्या सोचते हैं आप इस पर? जी देखिए, ये विशुद्ध रूप से जो मामला मीडिया से और जो बयान आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है
और इसमें जो बाद में जो बातें हैं, क्योंकि जो परिवार है बहुत आहत है, मानसिक रूप से आहत है, उनके परिवार के सदस्य की हत्या हुई है और पिछले कुछ समय से तो ये बातें सामने नहीं आ रही थी। अचानक ही ऐसा हुआ है कि बातें हुई हैं कि भाई किसी ने कहा इसको बलि दे दी गई है, तो कोई कहता है इसकी फोटो उल्टी लटका दी गई है। तो ये सब बातें जो है ये बाद में सामने आई हैं। लेकिन किसी भी ऐसे जो व्यक्तिगत रूप से किए गए काम के लिए किसी भी जो तंत्र मंत्र की बात करना बिल्कुल गलत है। अभी जो कामाख्या मंदिर के पुजारी जी ने कहा, मैं उनकी बातों का कुछ हद तक बिल्कुल समर्थन करता हूं कि यह एक पाप जो है गलत काम किया गया है और इसको किसी तंत्र शक्ति से जोड़ना, मंत्र शक्ति से जोड़ना और किसी भी प्रकार की नरबली से जोड़ना पूरी तरह से गलत है। और हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो हत्याएं होती हैं, जो अपराध होते हैं, वो जर जोरू और जमीन के लिए होते हैं और इस मामले में पूरी तरह से शामिल है। इसमें महिला भी शामिल है, इसमें पैसे का लेन देन हुआ भी बात सामने आ रही है, कुछ अकाउंट की बात सामने आ रही है और प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। तो इसको एक गलत डायरेक्शन में बोलना ठीक नहीं है। जो पुलिस जो काम कर रही है, आधुनिक तरीके से काम कर रही है, बाकायदा वो उनके वीडियो कलेक्ट कर रही है, उसकी जांच हो रही है, उसकी डीएनए जांच हो रही है, पूरे वैज्ञानिक तरीकों से जांच हो रही है। इसमें किसी भी ऊपरी ग्रह, नक्षत्र, तंत्र मंत्र जैसी अंधविश्वास वाली बातों को जोड़ना पूरी तरह से गलत है और हम इसका समर्थन नहीं करते। जो पुलिस की जांच है उसको सही ढंग से होने दीजिए, सभी बातें सामने आएंगी। जो घटना हुई है उसके लिए हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। एक युवा व्यक्ति की हत्या हो गई है और उसके ही परिजनों ने कर दी है, जिसकी शादी उसने की है। बहुत ये दुख की बात है, लेकिन इसको भटकाने की जरूरत नहीं है। इसको एक सही डायरेक्शन में जांच हो, सही उसका रिजल्ट निकले, जो लोग इसमें शामिल हैं वो सभी लोगों को सजा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और ये पूरी तरह से मामला क्राइम का मामला है, इसको अंधविश्वास से जोड़ना ठीक नहीं है। उनके परिवार के सदस्यों से जो भी व्यक्ति बात करते हैं, कहीं कोई कहता है कि फोटो उल्टी लटका दी, ये भी मैं कल से देख रहा हूँ चैनलों में कि फोटो उल्टी लटका दी गई। तो ऐसा गांव में यह चलन होता है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई चीज गुम जाती है तो वे कोई मंदिर में जाकर के कोई चाबी लटका के आ जाता है, कोई मंदिर में जाकर के नारी लटकाता है, उसकी चीज मिल जाए, कोई फोटो वहां लटका के आ जाता है, कोई कई बार भी लोग छल्ले लटका के आते हैं। तो ऐसी अलग अलग चीजें लटकाते हैं। कई लोग अपनी धोती में गठान बांध लेते हैं कि जब चीज मिल जाएगी तो अपनी गठान खोल लेंगे और हम उन्हें उसको अपने भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। तो ऐसी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन इसका इस मामले से जोड़ना पूरी तरह से यह एक गलत बात है। इसको हमको सही वापस लौटेंगे आपके पास। आचार्य जयवर्धन भारद्वाज जी, क्या आपको लगता है कि जो मांगलिक की बात सामने आ रही है कि सोनम रघुवंशी मांगलिक थी, और इसको लेकर क्या थ्योरी है समाज में, क्या कहा जाता है कि अगर व्यक्ति मांगलिक हो, इस विषय में आप अगर जानकारी रखते हो आचार्य जी? करेंगे तो हमारे पास तो जितनी पत्रिका आती है उसमें 80% मांगलिक होते हैं जी। एक किसी भी जो है किसी भी प्रकार से ज्योतिष के एक एंगल को लेकर एक इतने बड़े स्थान को, कामाख्या देवी जैसे पवित्र स्थान को, जहां लोग अपनी साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार के लिए जाते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, समाज की उन्नति के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, और इस प्रकार से आप किसी मंगल दोष को लेकर, कभी किसी और अन्य दोष को लेकर, है ना, आप इस किसी भी प्रकार से इस कृत्य को सही नहीं ठहरा सकते। और मंगल दोष के लिए विभिन्न, आज उज्जैन में उसके लिए पूजन पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी के लिए, हनुमान जी का पूजन होता है मंगल दोष को दूर करने के लिए। उसके विभिन्न दूसरे तरीके हैं, लेकिन उसको इस तरीके से एक माता का पुत्र किया है, हम सबको उससे इस पूरे हत्याकांड ने पूरे विश्व को झकझोर दिया है। और इस प्रकार के किसी भी कृत्य का तंत्र मंत्र, कोई मंगल दोष, भूत दोष, प्रेत दोष से लेना देना है ही नहीं। सीधा सीधा प्रेम प्रसंग का मामला है, सीधा सीधा क्राइम का मामला है। आज के समय में युवाओं की सोच गलत दिशा में जा चुकी है। किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज किसी को करना नहीं है, किसी प्रकार के बंधन में उनको रहना नहीं है जी। उज्जडता की और नीचता की हद तक के समाज में जो है, ये कहा जा रहा है कि सोनम रघुवंशी मांगलिक थी और उसका जो प्रेमी है राज कुशवाहा जिसका नाम है, वो मांगलिक नहीं था। तो पहले दूसरे व्यक्ति से शादी की गई, उसका मर्डर किया गया, ये दोष उतारा गया और अब वो अपने राज के साथ खुशी खुशी शादी कर सकेगी, अपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर सकेगी। ये इसके पीछे की पूरी प्लानिंग थी। क्या ऐसा ही कहता है हमारा ज्योतिष? किसी भी ग्रंथ में इस प्रकार से दोष को उतारना, कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल ये गलत बात है। ये खुद एक क्रिमिनल माइंड है। क्रिमिनल माइंड ने, एक संयोग की बात थी कि वो कामाख्या मंदिर गए, ये संयोग हो सकता जब वैष्णो देवी जाकर, लेकिन चूंकि वहां पर उनको ये एक संयोग की बात थी कि उनको वो स्थान बेहतर लगा। हमने देखा कि उनने सर्च किए थे कुछ पॉइंट्स, सेल्फी पॉइंट्स, उसमें उनको जो बेहतर लगा, उस टाइम जो उनको ठीक लगा उनने वो किया, और उसको कामाख्या मंदिर से जोड़ देना और
वो दोष हटाने के लिए नरबलि दे देना, उसकी हत्या कर देना, ये तो कहीं से कहीं तक किसी भी ग्रंथ में ज्योतिष के ठीक। कोई ऐसा विवरण नहीं आता है जिस पर हम इसको सही ठहरा सके। ठीक है, वापस लौटते हैं आपके पास। चेतन गजकेशरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चेतन जी, पूरे मुझे लगता है भारत का एक एक व्यक्ति इस मामले से परिचित हो चुका है, आपको भी इस मामले की पूरी जानकारी होगी। आपको लगता है कि क्या राजा रघुवंशी की हत्या तंत्र मंत्र की वजह से हुई है? ये ऐसा कोई एंगल है इसमें? हाँ, मेरा जो व्यापक दृष्टिकोण है वो ग्रहों की स्थितियां जो बन रही हैं जी, उसके कारण सबसे महत्वपूर्ण बन रहा है, जिसमें मंगल के कारण ये स्थिति हुई है और ये सारा कुछ हुआ है। जी, कैसे थोड़ा समझाएंगे हमारे दर्शकों को कि ऐसे कौन से ग्रह योग बने जिससे व्यक्ति जो है इतना बड़ा गंभीर अपराध करने के लिए मजबूर हो जाता है या प्रेरित हो जाता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसकी भूमिका जो गोचर में जो ग्रह चल रहे होते हैं उसके कारण बनती है। हम देखेंगे कि यहाँ पर दिसंबर से मंगल नीच का चल रहा था, जो कि अभी चल रहा है जी, मतलब अभी राहु केतु के साथ में आया है और मंगल लगातार खराब चल रहा है, तो मंगल ने यहाँ पर भूमिका बनाई है। तो मैं तो यहाँ पर स्पष्ट ये भी बोल सकता हूँ कि ये दिसंबर से इनकी प्लानिंग चल रही होगी। फिर यहाँ पर कुंभ राशि है, चूंकि उनके नाम से बात करें तो कुंभ राशि में चूंकि राहु आया तो उसने इस घटना को अंजाम के लिए आगे बढ़ाया, और मंगल नीच का था तो व्यक्ति नीच कार्य करने के लिए यहाँ पर प्रेरित हुआ। और नरबली की जो बात कही जा रही है, बार बार राजा रघुवंशी की मां कह रही हैं कि नरबली दी गई है, इसको लेकर क्या कह रहा है ज्योतिष? हाँ, ज्योतिष में चूंकि मंगल का संबंध बन रहा है तो यहाँ पर एक संभावना हो सकती है कि मतलब इस तरीके से नरबली देने के बाद एक का अपने पति की हत्या करने के बाद वो अपनी प्रेमी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता पाएगी। क्या ऐसा कोई थ्योरी है? ऐसा लोगों ने, किसी ने बता दिया हो, किसी तांत्रिक ने? हाँ, ये क्या है कि चूंकि मंगल से संबंधित रहता है कि शास्त्रों में मंगल को विधवा योग भी बोला गया है, ऐसे कुछ दोष बोला गया है। तो ऐसा बोलते हैं कि यदि किसी मतलब शास्त्र में कि पेड़ से यदि शादी करवा दिया है या एक शादी में मतलब विधवा हो जाए तो उसके बाद बोलते हैं कई लोग कि वो जीवन ऐसा हो सकता है कि सही हो जाए, तो इसका भी यहाँ पर एक कारण हो सकता है। ठीक है, मैं वापस पेड़ से शादी करा देते हैं या फिर इस तरह से शादी जी। करके उनका विधवा उनका बनना था, इसीलिए ये किया गया। ठीक है, वापस लौटूंगा। डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी, आप अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं। आपकी समिति जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी ऐसी बातें जो शास्त्र सम्मत नहीं है, सिर्फ अंधश्रद्धा के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं, इसकी दिशा में आपकी समिति काम कर रही है। लेकिन जो राजा रघुवंशी की मां है वो नरबली जैसी बात कह रही है, जो पीड़ित परिवार है उसी की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं। ऐसे में क्या फिर आपकी समिति का रोल इसमें होता है? कि जिस परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हुई है, उसकी हत्या हुई है, वो मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं और उस विचलन में वो उनको जैसी भावना आती वैसी बातें करते हैं। और देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान में ही उस दिन बहुत सारी शादियां हुई हैं। जिस दिन उनकी शादी हुई थी, एक ही दिन बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, कोई अकेला बच्चा पैदा नहीं हुआ था जिसके लिए मंगल ऐसा दुष्टकारी हो गया। और पूरे देश में क्या कहा जाए, पूरे संसार में लगातार शादियां होती हैं, उनमें कोई मंगल किसी के ऊपर वार नहीं करता है। यह जो बातें हैं, जो इतने दूर के ग्रह हैं, मंगल है, शनि है, ये हमारे पृथ्वी सौर मंडल के सदस्य हैं, और ये दूर के ग्रह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके मारेंगे, ऐसी बात जो कहना है, ये पूरी तरह से गैर वैज्ञानिक भी है और अंधविश्वास की बात है। हमको इस प्रकार की बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए। यह एक पूरी प्लानिंग से किया गया क्राइम है, क्योंकि इंदौर में ही उस दिन कितनी शादियां हुई होंगी, कितने लोग हनीमून में गए होंगे, पूरे देश में कितने लोग आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पूरे संसार में कितने लोगों की शादियां होती हैं। लेकिन क्या है, जो मंगल ग्रह है उसका सिर्फ एक यही काम देखिए कि ऐसे व्यक्ति को मौत की घाट उतरवा दे। और यह जो मंगल को लेकर के जो बात होती है, अलग अलग प्रकार की जो बातें होती हैं, यह एक ज्योतिष का सिद्धांत हो सकता है, लेकिन इसको हम व्यावहारिक रूप से देखते हैं तो इसमें लाखों शादियों में अगर एक व्यक्ति अगर पूरी प्लानिंग के साथ किसी को मार रहा है, उसके पूरा देखिए, इसमें किसी व्यक्ति का जो शादी करना उद्देश्य था, किसी व्यक्ति का पैसा कमाना उद्देश्य था, जो उसके किलर थे जिनको पैसे दे के लाया गया था, किसी व्यक्ति को प्रेम प्रसंग था, ये अलग अलग पॉइंट थे, पूरों को जिक्र के पूरी योजना बनाई गई है। और इस योजना के अंतर्गत ये काम हुआ है, जो कि पुलिस बाकायदा इस काम को बाकायदा सिद्ध कर रही है, पूरे उसके वीडियोग्राफी कर रही है, उसके पूरे सबूत निकाल रही है, उसके पूरी एक एक उसकी घटने की चीजें सामने आ रही हैं। तो इसको जो मानवीय दोष है, इसको ग्रहों का दोष कहना पूरी तरह से गलत है। यह कोई ग्रहों का दोष नहीं है, ये एक आपराधिक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र की पूरी तरह जांच होना चाहिए और उसकी बच्चे की जो मां है उसकी पूरी
संवेदनाएं जो है हमारी संवेदनाएं उस माँ के साथ में है, और इस प्रकार की बातें करने से उनको जो है और एक प्रकार से मामला उलझते जाएगा। उन्हें आवश्यकता है कि अभी अपने आप को संतुलित रखें, पूरे परिवार को, बल्कि दोनों परिवार को संतुलन में रहने की आवश्यकता है। जो जिसने गलत काम किया है या अपराध किया है वो तो निश्चित रूप से वो कानून के घेरे में आए हैं, उनको दंड मिलेगा ही। और हमें समाज को एक ऐसी दिशा देने की आवश्यकता है कि लोग इस प्रकार की घटनाएं ना करें। अगर किसी की शादी करने की इच्छा नहीं है, प्रेम विवाह करने की इच्छा है, तो वह उससे प्रेम विवाह करे। वो किसी प्रकार से किसी की जान लेने का किसी को कोई हक नहीं है, इस प्रकार से षड्यंत्र करने का किसी को हक नहीं है। अगर बच्चे किसी के माँ बाप को पता है कि उसका बच्चा अगर किसी अन्य महिला से या बच्ची से प्यार करता है, उसका प्रेम संबंध है, तो उसकी वहां शादी करें। अगर कोई बार चेतावनी दे रहा है जी। लेकिन चेतन गजकेशरी जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि अगर कोई कपल है जिसमें एक मांगलिक है और दूसरा नहीं है, और मुझे लगता है कि ये मनोदशा बनी, ये दिमाग में भ्रांति उत्पन्न हुई, और वो भी एक कारण हो सकती है इस हत्याकांड का, रुपया पैसा प्रॉपर्टी ये भी हो सकता है। लेकिन एक प्रथम दृष्टया जो नजर अभी तक आ रहा है उसमें यही समझ में आ रहा है कि धार्मिक स्थानों पर जाना, वहां अनुष्ठान करना और ये सब, तो अपने प्रेमी को पाने के लिए मांगलिक होने की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। ऐसे अगर कोई कपल हैं तो उनको आज आप न्यूज़ 24 के मंच से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि शास्त्र अनुसार जो भी कुंडली मिलान है उसको अच्छी तरह से करें, और पैसे या उसके लिए कोई बाईपास ना निकालें। आचार्य जयवर्धन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बताइए जी आचार्य जी, बहुत सारे ऐसे प्रेमी जोड़े होंगे जिनमें से एक मांगलिक होगा, दूसरा नहीं होगा, और एक मनोदशा ये बनी कि अगर हम अपने प्रेमी से शादी कर लेंगे तो हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, तो पहले किसी और व्यक्ति से शादी करो, उसकी मृत्यु हो, तब हम लोग सुखपूर्वक रह पाएंगे। अगर ये भ्रांति मन में उत्पन्न हुई है, ऐसे बहुत सारे हमारे देश में प्रेमी जोड़े होंगे, उनको आज आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यदि इस प्रकार की स्थिति कभी भी होती है, आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं और इस प्रकार के दोष का यदि आपके पत्रिका में विवरण मिलता है, तो उसके लिए दूसरे बहुत सारे उपाय, हमारे पास बहुत लोग आते हैं, हम भी मंगल दोष का करते हैं भगवती के पूजन के माध्यम से, तो उसके और दूसरे तरीके हैं। इस प्रकार के अमानवीय और कुकृत्य तरीकों को ना अपनाकर सही दिशा में आप चलिए। समय लगता है, पेशेंस, धैर्य रखिए और आपका कार्य होगा, आपका पूजन सफल भी होगा, आपकी शादी भी होगी। परंतु इस प्रकार किसी भी कृत्य में आप ना पड़े, एक शॉर्टकट ना अपनाएं, बहुत जरूरी है। पेशेंस आज के समय में युवाओं को नहीं रहा है, और पत्रिका के किसी भी दोष को लेकर अपनी क्रिमिनल मेंटेलिटी को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। किसी भी मंदिर में जाकर, कहीं किसी भी स्थान पर, हमारे सभी मुख्य मंदिर, काशी विश्वनाथ है वो भी तंत्र का स्थान है, उज्जैन तंत्र, महाकालेश्वर तंत्र का स्थान है, कामाख्या देवी तंत्र का स्थान है, तारापीठ हुआ, ऐसे विभिन्न स्थान है। तो क्या आप वहां जाकर क्या सबकी बलि दोगे? बिल्कुल। उससे क्या होगा? आप बल्कि और धर्म को बदनाम कर रहे हो। आपका काम तो होना नहीं है, ऊपर से आप धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हो और अपने परिवार को कलंकित करने का काम कर रहे हो। इस प्रकार इसके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार को एक बृहद स्तर पर काउंसलरों की नियुक्ति करके विभिन्न शहरों में, इवन आपके रूट साइड वर्क करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों तक भी ये स्थितियां हो रही है। पिछले कितने समय में ऐसे केस आ रहे हैं, कोई ड्रम में मार दे रहा है, कोई कहां से फेंक दे रहा है, कोई कहीं जाकर उसको हत्या कर दे रहा है, और इसको फिर कभी कोई धर्म से जोड़ देगा, कभी कोई तंत्र से जोड़ देगा, कोई मंत्र से जोड़ देगा, कोई दोष से जोड़ देगा। मुख्यतः तो ये बात हो रही है कि सब पेशेंस, धैर्य नाम की चीज बची नहीं है व्यक्ति में, और उसको जस्टिफाई करने के लिए, शॉर्टकट अपनाने के लिए व्यक्ति जो है धर्म स्थानों की आड़ लेकर अपना कार्य करना चाह रहा है। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ प्रेम प्रसंग का है, और संयोगवश वो कामाख्या देवी चले गए, संयोगवश वो हो सकता काशी विश्वनाथ चले जाते, संयोगवश वो कहीं और जा सकते थे। तो से धर्म का कोई लेना देना नहीं है, किसी दोष का कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले अपना इलाज कराना आवश्यक है, और इसके लिए सरकार को बहुत बड़े स्तर पे कदम उठाने पड़ेंगे। मनोवैज्ञानिकों की भर्ती करनी पड़ेगी और लोगों का इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आचार्य जयवर्धन भारद्वाज जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से ऐसे युवाओं को, ऐसे कपल को ये संदेश दिया है, और उम्मीद है कि अगर इस तरीके की कोई हरकत करता है तो भारत का कानून, धर्म से पहले भारत का संविधान लागू होता है, और उसके अनुसार अब दंड मिलेगा, और वही अब सोनम और उसके 4 साथियों के साथ होने वाला है। आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े आचार्य जयवर्धन भारद्वाज जी, बहुत शुक्रिया आपका। चेतन गजकेशरी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।